ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन सर ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा आप क्या कहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त का भारत की जानिब से एतराफ किया गया है। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान आप बताइएगा क्या कहेंगे, आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। पिछले संदूर को भूल कर अब अगले संदूर की तैयारी करनी चाहिए, जनरल अनिल चौहान की जानिब से ऐसा कहा गया है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान की ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त को छुपाने की कोशिश। बोले आने वाले चैलेंजेस मुख्तलिफ होंगे, हमें पिछले संदूर को भूल कर अब अगले संदूर की तैयारी करनी चाहिए। खुद एतमादी से महरूम मुज़क्का खेज बयान ने मोदी सरकार की शिकस्त खुर्दा हजीमत को अयां कर दी। भारत चीफ ऑफ स्टाफ का शिकस्त का जिम्मेदार टेक्नोलॉजी को ठहराना और नई टेक्नोलॉजी को वाहिद हल करार देना हरगिज हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ नहीं। अनिल चौहान का खिफत मिटाने के लिए ट्राई सर्विसेज हमांगी बेहतर बनाने की बात करना दरअसल शिकस्त का बरमला एतराफ है। आपको बता रहे हैं भारतीय चीफ ऑफ स्टाफ की जानिब से इबरतनाक शिकस्त का एतराफ किया गया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस की जानिब से इस चीज का एतराफ किया गया है। नए सिंदूर की बात माजी की शिकस्त और हजीमत को पसे पर्दा करने के खिलाफ है। इस हवाले से जानेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा क्या कहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त का एतराफ किया गया है भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस की जानिब से। ये एतराफ उनके लिए सबसे बड़ी हजीमत है जी। वो एक्चुअली तो उसने जो गुफ्तगू की है कोई एतराफ के अंदाज में नहीं की, लेकिन जो कुछ बातें बयान की हैं वो खुद ही एतराफ भी है। और उनके लिए इससे बड़ी नदामत कोई नहीं है कि उनका चीफ ऑफ स्टाफ खुद ही है कि हमने पाकिस्तान के साथ जलाशेर उनकी चंद रोज़ा जंग थी, कभी इल्ज़ाम दे दिया, बहुत इल्ज़ाम टेक्नोलॉजी को ठहरा दिया, कभी कह दिया कि हमारी फोर्सेस के दरमियान फुकदान था कोऑर्डिनेशन का, और कभी कुछ, और साथ ही ये कह दिया ये संदूर 2 में ये नहीं होगा। एक ही जब आप इस गुफ्तगू के दौरान दो चीजें कर रहे हैं, एक अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए आप एक्सक्यूजेज ढूंढ रहे हैं दूसरों को इल्जाम देके, और साथ ही साथ पाकिस्तान को धमकी भी दे रहे हैं कि संदूर 2 में ये होगा। जिन्होंने कुछ करना होता है वो ऐसी बातें नहीं करते, जो इन्होंने करना है वो पहले भी हमें पता है, जो आइंदा कर सकते हैं वो भी हमें पता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी भी किन बातों से मरबूब नहीं हो सकते। इनके लिए खुद नदामत है कि इनके जो ऑफिशियल्स हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, बड़े बड़े मसनदों पे ये बैठे हुए हैं और ऐसी बातें करते हैं कि अपनी बातों में खुद ही अपने लिए एक दुनिया के सामने एक्सपोज होते हैं, एम्बेरसमेंट का बायस बनते हैं। अभी ये कौन इनकी बात पे यकीन करेगा कि इतनी बड़ी दुनिया की फौज है और उस फौज के तीनों चारों कंपोनेंट्स में इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं है कि क्या किसने क्या काम करना है, या टेक्नोलॉजी उनके पास इतनी भी नहीं है कि इतनी बड़ी शख्सी अपना शिकस्त को टेक्नोलॉजी की वजह से करार दे रही है कि टेक्नोलॉजी जो है आजकल ज़माने में विद चेंजिंग पैसेज ऑफ टाइम हम उसके साथ हम आंग नहीं है या उसके साथ इन पेश नहीं है। बेवकूफ़ों वाली बातें हैं, इस तरह की बातें करके हमें तो फ़र्क को नहीं पड़ता, बल्कि हमारा बयानिया तो और मजबूत होता है, ये खुद ही एक्सपोज होते हैं। तो करने दे जैसे ये बातें करते हैं, हमें सिर्फ इनकी बातों पे सुन के तो हम सिर्फ हंस ही सकते हैं, और इनकी इस नलायकी के ऊपर, इस कमअकली के ऊपर आप तालियां भी जा सकते हैं। बाकी जो इन्होंने संदूर 2 या जितने मर्जी संदूर ले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है हमने क्या करना है। इंशाल्लाह जब भी कोई ऐसी हरकत करेंगे आगे से पहले से ज़्यादा इनको इबरतनाक शिकस्त होगी। जी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन सर हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।